बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है जो कि है 1.4 SDLC। ठीक है, SDLC सबसे तो पहले तो आपने फुल फॉर्म इसकी याद करनी है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये ना सिर्फ आपके इस सिलेबस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। पहले सेकेंड ईयर का पार्ट था, फर्स्ट ईयर में शामिल किया गया न्यू बुक में। तो बल्कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा, इंटरव्यूज़ में या कोई भी आपने मतलब किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है तो इन फेजेस से गुज़र के ही आपको फाइनल बनाना होता है। और ये STLC के जो स्टेप्स हैं, आपके पास स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, ये जो आपको फॉलो करने होते हैं सिर्फ न्यू सिस्टम बनाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है तो उसको रिन्यू करने के लिए या उसमें कोई अपडेट करने के लिए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए भी इन STLC के स्टेजेस पे इन STLC के स्टेप से गुजरना होता है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब ज़रूरी नहीं है फर्स्ट फेज़ से ही आप स्टार्ट करो, दरमियान में भी कहीं से स्टार्ट किया जा सकता है, जहाँ पे भी जिस किस्म की प्रॉब्लम होती है फिर उस फेज़ से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल जो है वो रखना होता है, जो कि लास्ट फेज़ है आपके पास, वो हम बारी बारी जब देखेंगे ये 11 फेजेस तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो हम एक ही दिन में ख़त्म नहीं करेंगे इसको, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सब कुछ, और कुछ भी अगर कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकें, मुझसे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। STLC की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसमें होती क्या है, जो इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे मैं उनको जस्ट हाईलाइट कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और जो बाद में क्वेश्चन बैंक्स हैं वो भी आपको बता दूंगी। अच्छा जी, STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो क्रिएट करता है, क्रिएट अ न्यू सिस्टम और सॉफ्टवेयर। या तो न्यू सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा, या फिर हमने डेवलप करना है, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपके पास एग्जिस्टिंग है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या उसकी अपडेशन करनी है, तो उसके लिए भी ये STLC इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स देयर आर मॉडल्स एंड मेथडोलॉजीज। ऐसे मॉडल्स और मेथडोलॉजीज जो है वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दैट एक्सपर्ट्स यूज़ टू डेवलप द सिस्टम। सिस्टम या सॉफ्टवेयर एक ही जो है वो वर्ड यूज़ किया जाएगा, मतलब दोनों ही होंगे। ठीक है, तो सिस्टम या सॉफ्टवेयर की डेवलप करने के लिए एक्सपर्ट्स ये मेथडोलॉजी जो है वो, ये मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोडिंग लिखने वाले भी हो सकते हैं आपके पास, या क्वालिटी इंश्योरेंस वाले भी, टेस्टर, मतलब सारे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब in software engineering, the SDLC concept reinforce many kinds of software development techniques। बहुत सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स जो हैं उन पे ज़ोर देता है SDLC। ठीक है, उन पे जो है वो मुनसर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, SDLC का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत से आपके पास जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स होती हैं, डेवलपमेंट टेक्निक्स होती हैं, उन पे जोर देता है। दीज टेक्निक्स प्रोसेस द फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग की फ्रेमवर्क के लिए ये हेल्पफुल होता है, और कंट्रोल करना होता है अगर अपने सॉफ्टवेयर की क्रिएशन में, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहता है। कंट्रोलिंग और प्लानिंग के लिए उसका फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, ये टेक्निक उसके लिए हेल्पफुल होती है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ STLC की डेफिनेशन आपने, एक तो पहली लाइन जो मैंने आपको बताई वो आपने कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से आपने कर लेना है। ठीक है, ये दोनों आपने इसकी डेफिनेशन में शामिल करना है। STLC is the process of planning, writing, modifying and maintaining software। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको राइट करना और उसकी प्लानिंग करना, ये सारा का सारा STLC में आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर को जो क्रिएट करते हैं, नया बनाते हैं, न्यू डेवलप करते हैं, बल्कि उसमें
मॉडिफिकेशन अपडेशन करनी हो तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, उसको मेंटेन कैसे रखना है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, आपके मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स होती हैं, ठीक, तो ऐप्स तो वही रहती हैं लेकिन उसमें डिफरेंट अपडेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेटेड आपके पास जो वर्जन आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें यही जो फेजेस हैं ये फॉलो की जाती हैं। ठीक है, इन्हीं फेजेस को फॉलो किया जाता है, और नहीं तो लास्ट जो फेज़ होती है ना मेंटेनेंस की फेज़, वो तो चलती ही चलती है, वो तो मस्ट है ना। ठीक है, वो मतलब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है उसका। Developers use the methodology as they design and write modern software for computers. Developers जो है वो ये methodology यूज़ करते हैं जैसे जैसे उन्होंने कंप्यूटर्स के लिए मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डिज़ाइन करने होते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट के या मोबाइल फ़ोन्स के लिए या वीडियो गेम्स के लिए। तो ये आप यहाँ पे एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ ये फेजेस अप्लाई होते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स आपने कंप्यूटर्स के लिए यूज़ करने हैं, बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, या क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए क्रिएट करने हैं, मोबाइल फ़ोन्स के लिए ऐप्स क्रिएट करनी है, वीडियो गेम्स के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, तो उन सब के डिज़ाइनिंग के लिए ये डेवलपर्स जो हैं वो SDLC के फेजेस को यूज़ करता है। इन IT द टर्म लाइफ साइकिल, IT में क्या है, जो ये टर्म होती है ना लाइफ साइकिल की, ये डेवलप की गई थी, ये यूज़ की गई थी 1950s में टू डिस्क्राइब द स्टेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, नए कंप्यूटर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। बट इट इज़ नाउ कॉमनली यूज टू रेफर टू ऑल स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में इन स्टेजेस को जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे नया सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें ये स्टेजेस डिस्क्राइब की जाती हैं। और इसका पहला कॉन्सेप्ट जो आया था लाइफ साइकिल का वो कब आया था, वो आया था 1950s में। ठीक है, तो आपने एक तो ये याद रखना है कि 1950s में इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट डाला क्या था। ठीक है, और बाकी ये आपने याद रख लेना है, इसकी ये डेफिनेशन जो थी ये यहाँ तक ये आपने याद रख लेनी है। और फर्स्ट लाइन में जो सेंटेंस है आपके पास डेफिनेशन में वो भी आप डालेंगे। जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आपने ये भी डालनी है, और ऊपर वाली भी आपने सेंटेंस ये वाला भी आपने साथ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा आपने याद करना होगा। ठीक है, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक आप सारा जो है वो इसको याद कर लेंगे। ये आप कह लो एप्लीकेशंस थी ना। ठीक है, एप्लीकेशंस यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक आप ये सारा पैराग्राफ जो है वो याद कर लेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। अब वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, वो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा कि डिफाइन SDLC। तो ये आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं SDLC के। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले डिफाइनिंग है, उसके बाद आपके पास प्लानिंग है, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी है, एनालिसिस है, ये सीक्वेंस में ही आपको याद करने हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद टेस्टिंग है, डेवलपमेंट या कोडिंग है, टेस्टिंग है, और इम्प्लीमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, और लास्ट में आपके पास मेंटेनेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हैं जी टोटल 11 फेजेस। ठीक है, और ये 11 फेजेस जो हैं वो आपको इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे। ठीक, इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसके फर्स्ट लेटर्स याद कर लें वो याद रखने के लिए। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको ताकि याद रह सके कि क्या है। एज सच कोई सेंटेंस नहीं है हमारे पास याद रखने के लिए, फर्स्ट लेटर्स ही हैं जो आप याद रख सकते हैं, और इस तरह से आप सीक्वेंस इसकी बरकरार रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट फेजेस के नाम लिखने हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो नाम भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेस क्या होता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेस जो है उसमें आपके पास डिफ़ाइन करना है सिस्टम या सॉफ्टवेयर को, क्लियरली डिफ़ाइन करना है कि आपके सिस्टम में अगर न्यू बनाना है तो न्यू बनाना है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको क्लियरली डिफ़ाइन किया जाए कि उसमें मसला क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड, तमाम जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो इसमें डॉक्यूमेंट किए जाएंगी। ठीक है, और अप्रूव फ्रॉम द कस्टमर, और कस्टमर से अप्रूव भी करवा लिया जाएगा
कि यही आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, यही आप की प्रॉब्लम्स हैं और ये चीज़ें आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में डालना चाह रहे हो ना, ये कस्टमर से आपने ओके करवा लेना है। और कंपनी या कंपनी से विच कंसिस्ट ऑफ ऑल, कंपनी के लिए भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो या सिस्टम बना रहे हो या किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो, तो वो उस हिसाब से उसे आपने ओके करवा लेना है। और कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी डिज़ाइन एंड डेवलप ड्यूरिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे, लिख लेंगे अपने पास, ठीक है, रिटन फॉर्म में। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो दिया है, एग्जांपल दी है। अब इसमें डिफाइन आपने करना है कि डेवलप इज़ needed to be developed that covers all aspects from examination taking to students result generation। ठीक है, रिज़ल्ट जनरेट करना है तो उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन से हमने तमाम एस्पेक्ट्स कवर करने हैं और ये स्टूडेंट की यह प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास प्लानिंग फेज़ है। प्लानिंग फेज़ में क्या करते हैं, इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज़ द प्रोजेक्ट्स गोल इज़ आइडेंटिफाइड। गोल आपके पास आइडेंटिफाई हो गया कि आपने आया नया सिस्टम बनाना है या पुराना बनाना है, पुराने को अपडेट करना है। द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एक्सेस्ड। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। थॉरो इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज भी आपको पता चल जाएगा यहाँ तक कि कौन कौन से हमने यूज़ करनी है, इंक्लूडिंग पर्सोनल्स एंड कॉस्ट क्या लगेगी, पर्सोनल्स कौन कौन से जो हैं वो यूज़ करने हैं हमने, और कौन से यूज़ करने हैं। इज़ कंडक्टेड accompanied by the conceptualization of new product. The gathered information undergoes analysis to एक्सप्लोर पोटेंशियल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम मतलब किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो उसके अल्टरनेटिव्स भी हम यहाँ पे जो है वो देख लेंगे। इफ़ नो फिजिबल अल्टरनेटिव्स आर फाउंड, अगर कोई इस तरह का मुमकिन नहीं बन रहा, अल्टरनेटिव कोई नहीं सामने हमारे आ रहा, तो डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा और कम्प्रीहेंसिव जो प्रोजेक्ट प्लान है वो बनाया जाएगा, विच इज़ दैन प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। जो अप्रूवल के लिए बाद में मैनेजमेंट से अप्रूव करवाया जाएगा। तो ये एग्जांपल आपके पास क्या है, वही स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम किया है कि उसके प्रोजेक्ट प्लान करना है, विल बी मेड टू द सेट अल्टीमेट गोल्स एंड एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज पर्सनल कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब एस्टिमेट यहाँ पे लगवाने के कौन कौन से हमें रिसोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ेंगे। प्लानिंग यही होती है ना कि हमें किसी भी चीज़ को प्लान करना होता है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कितनी रिक्वायर्ड हैं, यही प्लान करना होता है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, और इससे रिलेटेड आंसर क्या बनेगा वो देख लेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपके पास जो है वो STLC को डिफाइन करना, और इसके साथ में आपको रोल भी कहा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो साथ में आपको कहा जाएगा डिफाइन STLC एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ STLC, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ STLC, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ STLC। तो कुछ ना कुछ साथ में इस तरह से की रोल या इस तरह से कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हैं, डिफरेंट वट रोल STLC प्ले इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये फर्स्ट पैराग्राफ में से मैंने उठाए हैं सारे क्वेश्चंस। कैन यू लिस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट आर डेवलप्ड यूजिंग STLC प्रोसेस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये भी आपके पास आ सकता है। और हाउ डज STLC कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एनलिस्ट फेजेस एनलिस्ट करने हैं या बताने हैं, या इस तरह से किसी भी किस्म का क्वेश्चन बना के जो है वह दिया जा सकता है STLC से रिलेटेड। और उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का जो आपके पास पेज था, उसमें आपको प्राइमरी गोल पूछा जा सकता है STLC का। STLC में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो फेस होती है उसका क्या प्राइमरी गोल है, व्हाई इज इट इज एसेंशियल टू डॉक्यूमेंट एंड इम्प्रूव एंड अप्रूव रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कस्टमर और कंपनीज या कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स अप्रूव करवाना जो है वो ये डॉक्यूमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू बी डिफाइंड ड्यूरिंग दिस फेज। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास किए जा सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग फेज है, प्लानिंग फेज में आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है इस फेज का, और रिसोर्सेज या पर्सोनल्स एवेल्युएटेड ड्यूरिंग दिस फेज कैसे इवेल्युएट होते हैं, एक्सप्लेन उसको करना होगा।
what happens if no feasible alternative solutions are found during the planning phase। अगर प्लानिंग फेज में कोई feasible solution नहीं मिलता तो वही जो आपके पास alternatives जो solutions आते हैं या जो possibilities बनती हैं जो आपके पास प्लानिंग होती है वही आप आगे लेके चलते हैं। तो इस तरह का कुछ जो है वो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ था, वो आपने एक्सप्लेन करना है। इन व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान एंड हु अप्रूव्स इट। और इसी तरह से अगर हम कंबाइन करके कुछ मेन क्वेश्चंस बनाएं तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग सिस्टम डेवलपमेंट। हाउ डू प्रॉब्लम्स डेफिनेशन एंड प्लानिंग फेज, दोनों फेजेज जो है एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं सिस्टम डेवलपमेंट में। और कैन यू डिस्क्राइब अ सिनेरियो where poor planning or problem definition leads to a project failure। प्रोजेक्ट फेलियर के लिए कोई सिनेरियो आपने डिस्कस करना है या फिर आपके पास सिनेरियो दिया जा सकता है और आपको बोला जाएगा कि इस पे फेजेस को अप्लाई करें, ठीक है, या इस पे फ्लां फेज अप्लाई करें। तो इस तरह से क्वेश्चन सिनेरियो आपको दिया जाएगा और आपने अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपसे सिनेरियो के ही बारे में पूछा हुआ है या कोई ऐसे एग्जांपल पूछी हुई है, ठीक है, जो कि फेलियर की तरफ जाती है। तो ये आपके पास चंद क्वेश्चन थे, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना फीडबैक दें, अपनी राय का इजहार करें और क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।